कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोविंग देयर मार्केट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, और आज दुनिया का सबसे बड़ा जोर ट्रंप ने क्रैक ये किया है कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमीज है वो डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। अगर हम 195 कंट्रीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो टॉप 5 इकोनॉमीज में रशिया और इंडिया आता है। और अगर ये बात सच है कि ये डेड इकोनॉमीज है तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर टिम कुक और जो है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने अपनी फ्रेंचाइज और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में क्यों लगा रखे हैं। मैं बिल्कुल ज़रा भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो है ना ट्रंप बौखलाया हुआ इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना, उसमें वो शामिल हो गया। और कह रहे कि ये सारा मामला जो है ना 1947 से शुरू हुआ है, और ये अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मजबूत है फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया का भी। लेकिन इंडिया जो अभी अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका साथ दे रहे है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसलिए कि उन्होंने जो है ना अभी साइन किया एग्रीमेंट ऑयल की। और ये ट्रम्प ने खुद भी कहा है कि हमने 5 राफेल गिराए इंडिया की। ट्रम्प ने कहा, अगर आप इसमें देखें कि अपोजिशन जो गांधी क्या है उसका नाम, कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा कि आप कहो उसको कि आप झूठ बोल रहे हो। और मोदी ने कह दिया कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप के कल के भारत को लेकर स्टेटमेंट के बारे में। तो ट्रंप ने कहा कि भारत और रशिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डेड इकोनॉमी है, और भले ही भारत उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, फिर भी वो भारत पर 25% का टैरिफ लगा रहे, क्योंकि पहले भारत रशिया से इकोनॉमी एनर्जी सोर्सेज जैसे कि गैस, ऑयल वगैरह खरीद रहा है। भारत और रशिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और साथ ही वेपन्स की खरीदारी भी रशिया से कर रहा है। तो भारत और चाइना रशिया के सबसे बड़े खरीदार हैं, जिसके कारण यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो बंद नहीं हो रहा है। दूसरा, जो अमेरिका है और भारत दोनों के बीच ट्रेड में कमी आई है, क्योंकि भारत में जो टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अमेरिका कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहा है, इसीलिए भारत पर 25% का टैरिफ भी लगाया है। जो भारत है उसको साथ ही में रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा, ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है, सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असलहा ना दो, इसराइल में ज़ाहिर बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। मतलब इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलोन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखिए अंग्रेज़ लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, ठीक है। तो ये तो एक दोगला पॉलिसी चला रहे, ट्रेड भी ख़राब नहीं करना चाहते और अपना जो है रोब भी जमाना चाहते हैं कि वी आर सुपर पावर, राइट। और यही जो है इनकी मेरे ख्याल से एक जवाल का भी इंशाल्लाह एक ज़रिया बनेगा, क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं, वहाँ पे बड़ी इकॉनमी है इंशाल्लाह। दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ, ठीक है। तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया। तो ये ट्रंप ना बिल्कुल ही
बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, ठीक है। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकोनॉमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। बस अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात करें, भाई 1971-72 से ये दोस्ती है, ठीक है। ट्रम्प 2019 में आप 2025 में आया है, उनकी दोस्ती तो ऐसी ही, और दुनिया को पता है कि इंडिया और रशिया आपस में मिलिट्री काफी ज्यादा लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। आप जो है ट्रम्प क्यों बोलता है कि रशिया भी डेड है, इंडिया भी डेड है और पूरे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है, तो ये करने से क्या ट्रम्प दुनिया को ये साबित कर देगा कि मैं सुपर पावर हूं और मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूं, क्योंकि चाइना उसकी सुनता नहीं, ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए इसराइल के ऊपर। तो ये कैसी सुपर पावर है जिससे ईरान जैसा मुल्क भिड़ गया है और इंडिया भी खड़ा है, तारीख गवाह है कि इंडिया उसके सामने खड़ा है, कोई मिनते तरलो पे नहीं आया। बस यही है ना, वो बुखलाया हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल रहा, बस वो बुखलाया हुआ ऐसे प्रेशर में ना फैसले करी जा रहा है। ठीक है, ईरान में देख लो आप, उसने अभी इसराइल को बैक करता है, उधर उसने ईरान को देख लिया, इसराइल को किस तरह उसने भगाया, ठीक है। पूरी कोशिश किया। और दूसरा इंडिया को वो इसलिए भी प्रेशर डाल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है ना, पहले अपना सबसे ज़्यादा जो वेपन्स खरीदता है ना अमेरिका से, आई थिंक वो इंडिया है, ठीक है। तो अब वो जो अपने वेपन्स जो है ना वो रशिया से खरीद रहे हैं, ये भी उसकी वजह है कि वो मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि तकरीबन पहले भी जो ये स्टेटमेंट देते रहे हैं, ये अमेरिका, उससे पहले बराक ओबामा, उनके अच्छे उनके साथ रिलेशन रहे हैं। जो पाकिस्तान पे उसने टैरिफ आयद किया, उसका मेन जो बेनिफिट है वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो माइनर मिनरल हैं जो KPK बलूचिस्तान इन इलाकों में, पंजाब में भी कुछ हद तक हैं, और जो आज दूसरे उसने मतलब डील का मतलब तो असर दिया है, उसमें यह कि हम पेट्रोल जो पाकिस्तान से निकालेंगे, अपनी कंपनियां वगैरह यहाँ पे लेकर आएंगे, और इंडिया को टीज करने के लिए बोला कि पाकिस्तान तुम्हें बेचेगा। मेन मकसद यही था ना कि पाकिस्तान को खुश करे और पाकिस्तान की मदनियात पे कब्जा करे। ठीक हो गया, मेन मकसद यही है। प्रॉपर जो वो खेल खेल रहा है सिर्फ पाकिस्तान की मिनरल, और उसका जो मेन मकसद है वो उसका शुरू हो गया, बजोड़ में ऑपरेशन शुरू हो गया। तकरीबन अभी भी उसी वजह से 8 हलाकतें हुई हैं, 16 लोग जख्मी हैं। बस मतलब इंटरनल मामला खराब, इंटरनल मामला बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप ये अभी जो हमारे क्या शिया ज़रात है उनके वहाँ पे मजलिस जानी थी, तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जो है ना नहीं ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी सेम सिचुएशन जो है बलूचिस्तान और उसके बाद KPK, उसके बाद गिलगित में हो रही है। गिलगित में भी एहतजाज हो रहा है कि इन चीज़ों को रोका जाए। आज भी KPK असेंबली में इस चीज़ पे बहस हुई है कि इन चीज़ों को रोको। सही बात है। अब आपसे ये पूछते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपका फॉरेन अफेयर्स पे बड़ा ग्रिप है, बात करके पता चल रहा है सर, अगर हम एज ए इंडिविजुअल इंडिया को स्टडी करते हैं तो इस वक्त उसकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें जो है उसकी कितनी ज़्यादा आप पावर देखते हैं, क्योंकि हम ब्रिक्स की भी बात करते हैं, क्वाड्स मेंबर्स की भी बात करते हैं, तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को नो डाउट बहुत से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा दुनिया में भी, एंड विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ द इंडिया, लेकिन अब जो आप देखते हैं कि उनकी पोजीशन क्या लगती है अगर हम उसको स्टडी करें? देखिए जी, इंडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ अगर हम तिजारत करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, IT के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोविंग देयर मार्केट। सो ट्रम्प अगर ये गुस्सा निकाल रहा है इंडिया पे तो नुकसान आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी इस लिहाज से जो है केयरफुल लेना होगा। वो तो इन द फेवर ऑफ अमेरिका इंडिया को जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रिएक्शन भी दे सकते हैं, तो इसके लिए बी केयरफुल। पाकिस्तान को भी इंडिया के रिएक्शन के लिए केयरफुल होना देश शुड बी। तो हमने देखा कि लोगों ने क्या कहा। लोगों ने कहा कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, अपना काम निकलवा कर उनको छोड़ देता है। ट्रम्प भारत पर इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि भारत ने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया, और लोगों के अकॉर्डिंग वो इसके काबिल भी नहीं है, क्योंकि ईरान और इज़राइल के वॉर में जो वेपन सप्लाई किए जा रहे थे इज़राइल को, वो अमेरिका कर रहा था, और वो बोलता है फिर कि भाई वर्ल्ड में वॉर ख़त्म कर देगा। कैसे कर देगा भाई, जब तुम खुद ही वेपन सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो दूसरी बात जो ट्रम्प ने बोला कि जो इकोनॉमी है इंडिया की वो बिल्कुल डेड है, फिर टेस्ला और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में क्यों हैं? भारत को इस टैरिफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि उसको वहाँ पर अब फ़ायदा है अपना, थोड़ा उसने वहाँ पर अपना फ़ायदा देखा। पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो निकलवाने की डील ट्रम्प ने पाकिस्तान से की है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में कुछ इंटरनल इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। जो KPK और बलूचिस्तान है, सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वहीं पर हैं, और वो दोनों इस डील के ख़िलाफ़ हैं।
इसलिए भारत को ट्रंप पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।